हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, आप नहीं देखें तो पहले उसे जाकर देख लें। उसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 ऑपरेशंस देखे थे। इस वीडियो में बचे हुए सारे ऑपरेशंस देखेंगे जो कि भारतीय सेना द्वारा, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो यानी नेवी वाला हो, ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। जितने भी ऑपरेशंस वो देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 26 है और इस वीडियो के साथ टॉपिक नंबर 26 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 26 समाप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ये वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे स्टैटिक्स पोर्शन पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। इवन बिहार एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो 26 नंबर है ऑपरेशन सनराइज। ये कोलकाता से सिटवे कहाँ है, म्यांमार में है, के बीच जलमार्ग द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसे कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं। म्यांमार पर बहुत सारे आतंकी संगठन ने धमकी दी थी, इस कारण से इसलिए ऑपरेशन सनराइज शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नेवी ऑपरेशंस देखते हैं, यानी भारतीय जल सेना द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए थे। तो 27 नंबर है मिशन सागर। तो सागर का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इसमें हमने हिंद महासागर के देश जैसे मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स देशों को कोविड-19 के दौरान फूड और मेडिकल असिस्टेंट भेजा था, ठीक है। इससे हमने आईएनएस केसरी का यूज़ किया था, आईएनएस केसरी जहाज का यूज़ किया था हमने मिशन सागर के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। और ये रिसेंटली घटित हुआ है 2019-20 के आसपास, तो इसे जरूर याद रखें करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग टू भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो कोविड-19 के कारण फंसे भारतीयों को मालदीव से वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। इसके लिए हम सब आईएनएस जलास और आईएनएस मगर का यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये दो जहाज से हम सब ऑपरेशन समुद्र सेतु को अंजाम दिए थे। चलिए 28 है ऑपरेशन बनीला। तो मेडागास्कर में आए तूफान डाइन्स से बचाने के लिए ये मिशन किया गया था। इसमें हमने आईएनएस एरावत का उपयोग किया था, ठीक है। तो आईएनएस एरावत का यूज़, ये एरावत नाम है जहाज का, तो इसका यूज़ किया था कौन से ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन वनीला, ठीक है, जिसमें तूफान आया था डाइन्स। आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर ऑपरेशन ड्राइडेन 1971। तो 1971 में हमने कराची बंदरगाह पूरी तरह से तबाह कर दिया है था और ये 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर को समाप्त हुआ था, ठीक है। इस कारण से ही हम सब नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। और ये ऑपरेशंस कब किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था बांग्लादेश के लिए 1971 में, आप सबको पता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम सब 4 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था और 4 दिसंबर को हम सब ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर ऑपरेशन पाइथन। तो 1971 में ट्राइडेंट के 3 दिन बाद फिर से कराची पर हमारे नेवी ने अटैक किया था और उसे तबाह कर दिया था। तो कौन से ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पाइथन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन पाइथन और ऑपरेशन ट्राइडेंट एक ही है, जहाँ पे हम सब कराची बंदरगाह को तबाह किए थे, ठीक है, कराची शहर को तबाह किए थे। अब देखते हैं 2004 में तूफान की वजह से किया गया ऑपरेशन, ठीक है। तो 31 है ऑपरेशन सी वेव्स। तो इसमें हम सब अंडमान और निकोबार को राहत पहुंचाए थे ऑपरेशन सी वेव्स के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 32वां देखते हैं हम सब ऑपरेशन मदद। इसमें हम सब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में राहत पहुंचाए थे। उसके बाद है 33। ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हम सब ने किया है, हमारी सेना द्वारा की गई है, वो सारे क्या है, मतलब तूफान की वजह से, अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन कास्टर, ये भी मालदीव और श्रीलंका को राहत पहुंचाई गई थी। उसके बाद है 34 ऑपरेशन रेनबो। इसमें भी श्रीलंका को राहत पहुंचाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 35 ऑपरेशन गंभीर। इंडोनेशिया की मदद के लिए मेडिकल टीम भेजी गई थी इसमें। उसके बाद 36 है ऑपरेशन सुकून। तो 2006 में लेबनान वॉर के कारण भारत, नेपाल और श्रीलंका के लोग जो लेबनान में फंसे थे, ठीक है, भारत में नहीं, लेबनान में फंसे थे, उन्हें देश वापस लाने के लिए भारत द्वारा ये ऑपरेशन सुकून किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही कर लेंगे, सेकेंड लाइन में श्रीलंका के लोग जो लेबनान में फंसे थे, ना कि भारत में फंसे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 37 है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग।
तो लीबिया में फंसे 2011 में लीबियन सिविल वॉर में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग शुरू किया गया था। उसके बाद 38 है ऑपरेशन सर्च लाइट 2014। तो मालदीव्स के एयरलाइंस के जहाज बोइंग 777 M.H17 को खोजने के लिए इंडियन नेवी द्वारा ये वाला ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन सर्च लाइट 2014। ठीक है, तो ये रिसेंटली ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर देखते हैं, ऑपरेशन राहत। तो 2015 में यमन और सऊदी अरब के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया गया था। उसके बाद 40 है ऑपरेशन निस्तार, जो कि 2018 में हुआ था। तो 2018 में यमन के एक टापू सोकोटरा पर एक तूफान मैकेनू आ गया था। इसके लिए हमने भारतीय की मदद की थी वहां से लाने के लिए। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन निस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर है ऑपरेशन मदद। केरल में बाढ़ आने के कारण की गई थी ऑपरेशन मदद। ये ऑपरेशन एयरफोर्स द्वारा किया गया था। ठीक है। 42 नंबर है ऑपरेशन पोमालिया। इसका उपनाम फ्लावर गार्लैंड या ईगल मिशन है, जो कि श्रीलंका के जाफना शहर को जब लीड के आतंकवादी ने कब्जा कर लिया था तो उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन पोमालिया लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है ऑपरेशन मैत्री 2015। तो नेपाल में जो भूकंप हुआ था उसके लिए राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। ठीक है, आप सबको याद होगा 2015 वाला अर्थक्वेक, जो कि रिसेंटली आज से 7-8 साल पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद 44 है ऑपरेशन संकट मोचन। तो साउथ सूडान सिविल वॉर में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन संकट मोचन शुरू किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 45वां है ऑपरेशन इंसानियत 2017 में हुआ था। तो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने के लिए और राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया गया था 2017। 46 है ऑपरेशन बंदर 2019। बहुत फेमस ये वाला ऑपरेशन है। पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, इसके बदले में कार्रवाई को बोला गया ऑपरेशन बंदर। इसमें हमने बालाकोट पे बम बरसाए थे, आप सबको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक, जो कि 2019 में हुआ है। आप सब जानते ही होंगे, ये वाला तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, ऑपरेशन बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी ऑपरेशन देखते हैं, फिर वीडियो का अंत करेंगे। चलिए 47 है आपका ऑपरेशन संजीवनी। तो मालदीव में कोविड-19 के दौरान 6.2 टन का मेडिसिन भेजा था हमने ऑपरेशन संजीवनी के तहत। ठीक है, तो ये कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस थे जो कि हम सब 2 पार्ट में देखे, और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 26 समाप्त होता है, जिसको हम सब 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 26 बोलते हैं, जो कि आज समाप्त होता है। तो हम सब 100 टॉपिक में 26 टॉपिक तो देख लिए। अभी बचे हुए जितने भी टॉपिक है 74, वो भी सारे देखेंगे हम सब। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक कर लेंगे। और दूसरी बात, अभी तक जैसे हम सब देखे जितने भी ऑपरेशंस, अभी रिसेंटली भी भारतीय सेना द्वारा काफ़ी ऑपरेशन किया गया, जैसे कि टर्की में भूकंप आया तो ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी अभी रिसेंटली घटित ऑपरेशन है उसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और वो करंट अफेयर्स की श्रेणी में रहेगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे उसको भी, ताकि आस पास अगर एग्जाम है आपका 2023 में तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बस 1 मिनट लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।